दोस्तों एक बार एक प्यासा हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। काफी भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। हिरन नदी के पास जाता है और जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसकी नजर अपनी राइट साइड में पड़ती है, जहाँ एक शिकारी अपने हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। हिरन घबरा कर अपनी लेफ्ट साइड में देखता है तो उसे एक शेर नजर आता है। अब वह और घबरा जाता है। वह पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में आग लगी हुई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ? राइट में शिकारी, लेफ्ट में शेर, सामने गहरी और लंबी नदी और पीछे आग, सभी रास्ते बंद। हिरन सोच में पड़ जाता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, अब जब मरना ही है तो क्यों ना अपना काम पूरा करके मरूं। हिरन पानी पीने लग जाता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने से जंगल की आग बुझ जाती है और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है, जिससे शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जब हिरन ने पानी पीकर अपना सिर उठाया तो उसे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब उसकी सारी मुसीबतें टल चुकी थी। एक रात एक चोर एक घर में घुसा। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। दोस्तों एक पति पत्नी अपने 6 माह के बच्चे को लेकर पिकनिक पर गए थे। रात को एक 5 स्टार होटल में रुके। बच्चा भूखा था तो माँ ने होटल के मैनेजर से पूछा, सर एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मैनेजर बोला, हाँ मैम मिल जाएगा, बट आपको इसके लिए 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। महिला ने कहा, ठीक है दे दो। सुबह को जब वो अपनी घर की ओर निकले तो रास्ते में बच्चे को फिर भूख लगी। पति ने पत्नी से पूछा कि आगे एक झोपड़ी वाली चाय की दुकान दिख रही है, क्या वहाँ गाड़ी रोक दूं? हो सकता है दूध मिल जाए। पत्नी बोली, नहीं, चाय वाले दूध में पानी मिलाते हैं, क्या आगे कोई और होटल नहीं है? पति बोला, है, लेकिन वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। बच्चा रो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस झोपड़ी वाली चाय की दुकान पर रुकना पड़ा। पत्नी ने दुकान के मालिक से दूध मांगा और बच्चे को पिलाया। बच्चा शांत हो गया, लेकिन जब पत्नी दूध के पैसे देने लगी तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, बेटी हम बच्चे के दूध के पैसे नहीं लेते, यदि रास्ते में बच्चे के पीने के लिए और दूध चाहिए तो लेती जाओ।